टॉक अबाउट प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है, अब बच्चा प्रोटिस्टा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। एंड सेकेंड थिंग वो क्या है, यूकैरियोटिक, मतलब उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है बच्चा, प्रोटिस्टा में बेसिकली कौन कौन इंक्लूड है। फर्स्ट वन इज क्राइसोफाइटा। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे डाइटम्स को। ठीक है, डेस्मिड्स। ठीक है, आप बेसिकली क्या बोल सकते हो इनको, गोल्डन एल्गी। ठीक है, देन बच्चा हम यहाँ पढ़ेंगे पायरोफाइटा को। ठीक है, पायरोफाइटा की एग्जाम्पल है बच्चा डाइनोफ्लैजेलेट। क्लियर है। ठीक है, देन इसके अलावा बच्चा यहाँ हम पढ़ सकते हैं अबाउट प्रोटोजोन्स। ठीक है, एंड स्लाइम मोल्ड्स। क्लियर है। ठीक है बच्चा, प्रोटोजोन्स जो हैं जिसकी बेस्ट एग्जांपल अमीबा है। ठीक है, एंड स्लाइम मोल्ड की हम अलग से बात करेंगे। ठीक है, कि ये एक्चुअल में क्या है, जिम्नोमाइकोटा। क्लियर, इसकी मैं बाद में बात करती हूँ। सो लेट्स फर्स्टली स्टार्ट विद क्राइसोफाइटा। ठीक है, अब बच्चा जो क्राइसोफाइटा है, ठीक है, आप इसको ऐसे ले सकते हो जैसे प्रोटिस्टा किंगडम है। ठीक है, तो क्राइसोफाइटा क्या है बच्चा, डिवीज़न। याद है जब मैंने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात की थी फर्स्ट चैप्टर में, तो फिर मैंने टैक्सोन की बात की थी। फिर मैं बोल रही थी कि जो किंगडम के बाद अगर डिवीज़न आता है तो समझ जाना कि वो कुछ प्लांट के रिलेटेड है, तो तब आप फाइलम की जगह डिवीज़न वर्ड इस्तेमाल करोगे। क्लियर, और आप देख ही रहे हैं बच्चा कि हम डाइटम्स को दूसरा नाम क्या दे रहे थे, एल्गी, गोल्डन एल्गी। वर्डिंग क्लियर है। ठीक है, तो बेसिकली this group include diatoms and desmids, that is golden algae. क्लियर। अब बच्चा ये जो डाइटम्स हैं, ठीक है, ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्लियर, फर्स्ट थिंग कि ये एक्वेटिक हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट सारे जो बच्चा प्रोटिस्टा है ना, ठीक है, वो प्रिमिटिवली एक्वेटिक ही हैं। क्लियर, और एक्वेटिक वे में बच्चा ये मैरीन वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। क्लियर, सेकेंड थिंग बच्चा ये फोटोसिंथेटिक हैं। फोटोसिंथेटिक मतलब ये अपना खाना खुद बना पाएंगे। क्लियर, ठीक है। अब बच्चा अगर मैं बात करूं इनकी सेल वॉल की, ठीक है, तो बच्चा वैसे तो इनकी भी जो सेल वॉल है, क्लियर, वो सेलुलोज से बनी हुई है। बट बच्चा इनकी सेल वॉल में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की क्वांटिटी है वो क्या है, सिलिका। डेट्स वाई हम मतलब कह देते हैं ऐसे कि जो डाइटम्स की सेल वॉल है, ठीक है, डेट इज़ मेड अप ऑफ सिलिका। क्लियर, अब इसकी खासियत क्या है कि अगर इसकी सेल वॉल सिलिकेटेड है तो बच्चा जब कोई डाइटम मरता है, ठीक है, तो आप देखोगे कि उसकी सेल वॉल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होगी। रीज़न, वो काफ़ी हार्ड है। वर्डिंग समझ आई। ठीक है, और हार्ड होने की वजह से सेल वॉल एज इट इज़ पड़ी रहेगी। ठीक है, तो जैसे ही डाइटम की डेथ हो जाएगी तो वो ना एक बड़े से पत्थर की तरह, ठीक है, समुंदर के बॉटम में पड़ा रहता है। उस चीज़ को हम बोलते हैं कीसल गुड़। क्लियर, जहाँ मैं टर्मिनोलॉजी में बोलूँ तो डाइटोमाइट्स। क्लियर है, तो ये चीज़ इसकी खासियत है बच्चा कि आप ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका। ठीक है, सो ड्यू टू दिस रीजन सेल वॉल इज क्वाइट हार्ड। ठीक है, तो क्या हो गया, अगर बच्चा वो हार्ड है तो खासियत क्या है उसकी कि वो कंप्लीटली जो है आप कह सकते हो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। क्लियर है, हाँ जी। ठीक है, सो सेल वॉल डजंट गेट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, सो द डेड डाइटम आर प्रेजेंट
एट द बॉटम ऑफ, आप कह सकते हो सी, डेट इज नोन एज, उनको क्या बोलते हैं बच्चा इन डेड आइटम्स को? डाइटोमाइट्स। क्लियर? और इनका एक नाम और होता है, डेट इज कीसलगुड। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बच्चा अगर इनके केस में इनके स्टोर्ड फूड की बात की जाए, ठीक है, तो इनका जो स्टोर्ड फूड है डेट इज ल्यूकोसिन। ल्यूकोसिन, क्लियर है? ल्यूकोसिन बेसिकली आप कह सकते हो इसको ना क्राइसोलैमिनेरिन भी बोलते हैं, कुछ बुक्स में ये नाम लिखा हुआ है, ठीक है। एंड ऑल्सो बच्चा फैट। क्लियर? और फैट में भी कौन? ऑयल। क्लियर? अगर बात की जाए इसकी मूवमेंट की कि ये मूव कैसे करता है बच्चा, अब इसके पास ना एक्चुअल में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। क्लियर है? ठीक है। तो बेसिकली ये ना फ्लोट करता है वाटर के सरफेस के ऊपर विद द हेल्प ऑफ स्टोर्ड फैट। क्लियर? सो फ्लोट विद द हेल्प ऑफ स्टोर्ड फैट, जो इसने खाना जमा कर रखा होता है ना, उसकी हेल्प से। क्लियर है बेटा? ठीक है। एक चीज़ इसकी और खासियत है बच्चा कि अगर आप इसकी सेल वॉल को थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो बच्चा जो इसकी सेल वॉल है ना, आप देखोगे कि डेट इज मेड अप ऑफ 2 हाफ्स। ठीक है, वो 2 आधे आधे हिस्सों में डिवाइड है। ठीक है, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 2 हाफ। ठीक है, एंड इट्स लुक लाइक, आप कह सकते हो, अ सोप बॉक्स। क्लियर? जैसे सोप होता है, ठीक है, सोप होता है, बोल रही हूँ, सोप बॉक्स होता है, तो ऐसे करके साबुनदानी बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, यहाँ साबुन पड़ा होगा। क्लियर? और उसके ऊपर ऐसे करके ढक्कन होता है। क्लियर? तो एक्चुअल में ऐसे करके इसकी सेल वॉल 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। क्लियर? बच्चा ऊपर वाले हिस्से को बोलेंगे एपिथीका, ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं हाइपोथीका। वर्डिंग क्लियर? ठीक है, और वैसे इसकी इस शेप को बोलते हैं पिन्नेट शेप। क्लियर है बच्चा? और नॉर्मली जो डाइटम्स हैं बच्चा, ये डिप्लॉयड होते हैं, 2n। क्लियर बच्चे? हाँ जी, क्लियर है। और बच्चा एक चीज़ और याद रखना, समटाइम आपसे पूछा भी जाता है कि जब डाइटम्स बच्चा रिप्रोडक्शन करते हैं तो इनके केस में ना स्पेशल टाइप को स्पोर्स बनते हैं, उनको बोलते हैं ऑक्सोस्पोर्स। क्लियर? सो स्पेशल types of spores formed during reproduction in diatoms, ठीक है, that is known as oxospores। क्लियर है बेटा? ठीक है। और बेसिकली बच्चा डाइटम्स हैव अ पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड ज़ेंथोफिल। डन? ठीक है, दे हैव पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड ज़ेंथोफिल। क्लियर है? ओके। और ज़ेंथोफिल में भी बच्चा सबसे ज़्यादा इसमें क्या होती है? फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, डेट्स वाई इसकी जो अपीयरेंस होती है वो थोड़ा गोल्डन कलर की होती है। वर्डिंग क्लियर है? ठीक है। और बच्चा डाइटम्स जो है ना, इन्हीं को जेवल्स ऑफ प्लांट्स बोला जाता है। क्लियर है? ऑल्सो नोन एज जेवल्स ऑफ प्लांट्स। ऑब्वियस है, गोल्डन कलर की अपीयरेंस दे रहे हैं, डेट्स वाई इसका ये वाला नाम पड़ा हुआ है। क्लियर है? तो बच्चा इतने पॉइंट्स आपको क्राइसोफाइटा डिवीज़न के बारे में अंडर प्रोटिस्टा पता होना चाहिए। क्लियर? हाँ, वन मोर थिंग बच्चा, कि जैसे मैंने बोला कि जो डाइटम्स हैं वो कैसे हैं? डिप्लॉन्टिक। ठीक है, 2n वाली स्ट्रक्चर है ना इनकी। तो बच्चा ये कौन सा लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं? तो मैंने अभी जो वर्डिंग इस्तेमाल की है ना, वही लाइफ साइकिल है इनका, डेट इज़ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब बच्चा डिप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल है उसकी खासियत क्या है? एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि जो मेन बॉडी है बच्चा वो डिप्लॉयड है, 2n है। ठीक है, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हम किसको बोलते हैं? जिसमें ना आप कह सकते हो कि सिर्फ गैमीटिक फेज जो है वो हैप्लॉयड है, n है, बाकी जितनी फेजेस हैं पूरे साइकिल में वो डिप्लॉन्टिक है, मतलब 2n है। ऐसे साइकिल को हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। क्लियर? सो
ये पॉइंट मैं बीच में ऐड कर रही हूँ कि डायटम्स हैव डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन सा होता है बच्चा, जिसमें आप ऐसे कह सकते हो कि जो मेन बॉडी है, ठीक है, वो क्या है 2n, जैसे हमने बात कर रखी है कि डायटम जो है वो डिप्लॉयड है, और उसके बाद जैसे ही इसकी मियोसिस होगी, ठीक है, तो मियोसिस में बच्चा ये हैप्लॉइड बनाएगा, ठीक है, जो कि एक्चुअली इसके क्या है, गैमीट्स, ठीक है। फर्दर बच्चा जब ये फ्यूज़न करेंगे तो फ्यूज़न करने पे ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी 2n, जिसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और यही जो स्ट्रक्चर है फर्दर क्या करेगी, ग्रो, जब मैं बोलूँ डेवलप कर जाएगी, ठीक है, अडल्ट में। क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ इतना सा फेज जो है वो हैप्लॉन्टिक है, बाकी जो मेन फेजेस हैं वो डिप्लॉन्टिक है। डेट्स वाई ये कौन सा साइकिल फॉलो करते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डन, ओके।